गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए हमारा अगला सवाल है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजघाट। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अहिंसा दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। चलिए हमारा अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो 7 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगला सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई फिशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंपारण। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेलगाम। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 में। चलिए अगला सवाल है, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पारो आनंद। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1904 को। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 को। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करमचंद गांधी। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल है, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अहिंसा और सत्य। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक स्वतंत्रता का। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई फिशर। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी गांधी जयंती और अहिंसा दिवस। चलिए अगला सवाल है, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग को। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मनु मुनिया। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के रूप में गिरफ्तार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद में। चलिए अगला सवाल है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिल मजदूर हड़ताल। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू धर्म के। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1906 में। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1527 में। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अली गुरसप। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश का। चलिए अगला सवाल है, नसीरुद्दीन की मृत्यु बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। चलिए अगला सवाल है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरब मुस्लिम। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच। चलिए नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर को। चलिए अगला सवाल है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1191 में। चलिए अगला सवाल है, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन ने। चलिए अगला सवाल है, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए अगला सवाल है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला सवाल है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला सवाल है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूफियों का गुरु। चलिए अगला सवाल है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोइनुद्दीन चिश्ती की। चलिए अगला सवाल है, ताली कोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं ने। चलिए अगला सवाल है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी में। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास। चलिए अगला सवाल है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को। चलिए अगला सवाल है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैरम खां। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामतनु पांडे। चलिए अगला सवाल है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बदायूनी ने। चलिए अगला सवाल है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राणा सांगा। चलिए नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरंदर की संधि। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला सवाल है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में। चलिए अगला सवाल है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए अगला सवाल है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 489। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी की। चलिए अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच। चलिए अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में। चलिए नेक्स्ट है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 37। चलिए अगला सवाल है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। अगला सवाल है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1924 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों की शोषण से मुक्ति, इसके बाद है पूंजीवाद की समाप्ति। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने। चलिए अगला सवाल है, 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जनता पार्टी में। चलिए नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। चलिए अगला सवाल है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र पार्टी की। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल 100 नंबर, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए अगला सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। चलिए अगला सवाल है, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चलिए अगला सवाल है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और राणा प्रताप सिंह। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से किस सुल्तान को पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बलबन। चलिए अगला सवाल है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, शिवाजी। चलिए अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इबादत खाना। चलिए अगला सवाल है, अकबर की जीवन कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, अबुल फजल। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। चलिए अगला सवाल है, किस तोमर शासन को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंगपाल को। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर। चलिए अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान ए रियासत। चलिए अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रज्मनामा। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला सवाल है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तराइन की दूसरी लड़ाई। चलिए अगला सवाल है, नसीरुद्दीन ने किस उलुग खां की उपाधि दी रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। चलिए अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। चलिए अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1712 में। दोस्तों ये आखिरी सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वीं सदी में। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टोटल 28 राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो 4 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नैसारी सुरंग। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी।
जो कि गुजरात में है। चलिए अगला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती से। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कमलजीत सिंधु। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, M फातिमा बीबी। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थी भारतीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। चलिए अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 1913 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को। चलिए अगला सवाल है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर में। चलिए अगला सवाल है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई और बेंगलोर। चलिए अगला सवाल है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व मध्य रेलवे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। चलिए अगला सवाल है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुरान भाप इंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरी क्वीन। चलिए अगला सवाल है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजीपुर में। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1825 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेल। चलिए अगला सवाल है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में।
चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रेल इंजन की आविष्कार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंस। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में। चलिए अगला सवाल है, बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमरिया मुंगेर में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वीपी सिंह। चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगला सवाल है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक विज्ञान में। चलिए अगला सवाल है, सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी में। चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में मैथिली मुख्य भाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? ये तो हर कोई को पता होगा, गया में लगता है। चलिए अगला सवाल है, बैसाखी पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध जयंती। चलिए अगला सवाल है, गंगा मैया तो पियरी चढ़ेबो फिल्म कब रिलीज हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, बिहार में बनी पहली फिल्म कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। चलिए अगला सवाल है, पटना शैली का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवक राम। चलिए अगला सवाल है, दूरदर्शन में बिहार में निम्न आवृत्ति के कितने ट्रांसमीटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26। चलिए अगला सवाल है, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर में। चलिए अगला सवाल है, खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। चलिए अगला सवाल है, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। चलिए अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक चरवाह जमीन किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चावल का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार में दलदली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।